करेला की खेती एक ऐसी खेती है किसान साथियों जिसका पूरे वर्ष भर आपको एक बेहतरीन मार्केट प्राइस देखने को मिलता है। अगर आप इसकी खेती कोई भी सीजन में करते हैं आपको एक बेहतरीन प्रॉफिट ही देखने को मिलने वाला है। लेकिन पूरे वर्ष में अगर देखें किसान साथियों कि पूरे वर्ष में सबसे ज़्यादा इसका जो मार्केट प्राइस है वह कब देखने को मिलता है, तो वह है किसान साथियों बरसात पर। बरसात पर अगर आप करेला की खेती करते हैं किसान साथियों सबसे ज़्यादा मार्केट प्राइस सबसे ज़्यादा हाई लेवल पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो किस तरीके से कर सकते हैं बरसात पर आप करेला की खेती, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर रख ले। सबसे पहले मिट्टी की अगर बात करें किसान साथियों कि भूमि किस तरीके से होना चाहिए, तो आप करेला की खेती लगभग हर तरह का जो उपजाऊ मिट्टी है उस पर कर सकते हैं किसान साथियों, जिसमें पानी का जमाव ना होता हो, पानी जो है सपाट निकल जाता हो, इस तरीके के जमीन पर कर सकते हैं। लेकिन इसके अगर हम सबसे बेहतरीन उत्पादन के लिए मिट्टी की बात करें किसान साथियों तो दोमट और जो बलुई दोमट मिट्टी है किसान साथियों जिसका pH 6.5 से 7.5 के बीच में हो, यह मिट्टी को करेला की खेती के लिए सर्वोत्तम माना गया है। खेत की तैयारी के लिए जो किसान साथियों सबसे पहले आपको 1 से 2 बार गहरी जोताई करा लेना है। गहरी जोताई कराने के बाद जो है किसान साथियों भूमि को इस तरीके से समतल कराना है जिससे पानी का जमाव ना हो, पानी जो है आसानी के साथ निकल जाए। ज़्यादा सपाट आपको ज़्यादा ढलान भी नहीं देना है, बरसात का पानी सिर्फ निकल जाए उसी तरीके से आपको जो ढलान है वह देना है किसान साथियों। उसके बाद आपको एक बार और गहरी जोताई करा लेना है। गहरी जोताई कराने के बाद आपको जो रोटावेटर है, रोटावेटर चलाकर भूमि को अच्छी तरीके से भुरभुरा कर लेना है किसान साथियों। उसके बाद आप जो बेड है वह बना सकते हैं। बेड से बेड की दूरी आप 4 से 5 फीट रख सकते हैं। बेड का जो हाइट है किसान साथियों वह आपको 10 से 12 इंच रखना है और बेड की जो चौड़ाई है वह आपको 2 से 2.5 फीट रखना है। इस तरीके से आप जो बेड प्रिपरेशन है वह कर सकते हैं। बेड प्रिपरेशन के बाद जो है किसान साथियों बेसल भरना बेहद ज़्यादा जरूरी है एक बेहतरीन उत्पादन के लिए और लॉन्ग टाइम तक आपका जो फसल है वह अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस करे उसके लिए। तो आप जो किसान साथियों आखिरी जुताई के समय आप जो गोबर खाद है उसको डाल सकते हैं, या फिर मैं प्रिपेयर करता हूँ किसान साथियों की प्रिपरेशन के बाद जो है किसान साथियों आपको जो बेड है उस पर गोबर की खाद आपको डाल देना है। 2 से 3 ट्राली आपको प्रति एकड़ के हिसाब से जो गोबर खाद है वह बेसल में लेना है किसान साथियों। बेसल भरने के बाद आप हल्की हल्की जो मिट्टी है उसको उसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो फसल सही तरीके से परफॉर्मेंस करे, आगे चलकर एक बेहतर प्रोडक्शन आए, उसके लिए सही वैरायटी का चुनाव करना बेहद ज़्यादा जरूरी है किसान साथियों। तो आप अपने क्षेत्र का उन्नत वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, या फिर जो पुराने किसान हैं जो प्रति वर्ष करेला की खेती कर रहे हैं उनसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सा वैरायटी बेहतर प्रोडक्शन देता है। तो उस हिसाब से भी जो वैरायटी का चुनाव है वह कर सकते हैं, या फिर 5 हम वैरायटी आपको बता दे रहे हैं उसका भी आप जो चुनाव है वह बरसात पर करेला की खेती के लिए कर सकते हैं। पहले नंबर पर जो हमारा वैरायटी किसान साथी वह है VNR का आकाश। इसका जो फल की जो लंबाई है वह लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर, रंग गहरा हरा और तुड़ाई जो है इसका जो है किसान साथी 55 से 60 दिन में स्टार्ट हो जाता है। और इसको रबी खरीफ आप दोनों सीजन में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। दूसरे नंबर पर जो हमारा वैरायटी किसान साथी वह है नूनहेम्स का अमन श्री। इसका जो फल की लंबाई है किसान साथियों 22 से 24 सेंटीमीटर, रंग गहरा हरा रहता है। इसका पहला तोड़ाई जो है किसान साथियों लगभग 55 से 60 दिन में स्टार्ट हो जाता है। और यह वैरायटी को आप खरीफ और रबी सीजन दोनों सीजन में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला किसान साथियों। तीसरे नंबर पर जो हमारा वैरायटी किसान साथियों वह है सेमिनिस का अभिषेक। इसका जो फल का लंबाई है 20 से 26 सेंटीमीटर रहता है, रंग गहरा हरा रहता है। इसका जो तोड़ाई है वह लगभग 50 से 60 दिन में स्टार्ट हो जाता है। और यह वैरायटी को आप खरीफ और जायद दोनों मौसम में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगले नंबर पर जो हमारा वैरायटी किसान साथियों वह है ईस्ट वेस्ट की प्रगति। इसका जो फल की लंबाई किसान साथियों 12 से 15 सेंटीमीटर रहता है, रंग इसका हरा रहता है। पहला जो तोड़ाई है इसका 45 से 50 दिन में स्टार्ट हो जाता है। और यह वैरायटी को आप रबी खरीफ और जायद तीनों सीजन में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। 5वें नंबर पर जो हमारा वैरायटी किसान साथियों वह है माहिको की माही 19। इसका जो फल का लंबाई है वह लगभग 18 से 25 सेंटीमीटर रहता है, रंग हरा रहता है। इसका जो पहला तोड़ाई है वह लगभग 50 से 60 दिन में स्टार्ट हो जाता है। यह वैरायटी को आप खरीफ और रबी दोनों सीजन में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन 5 में से कोई भी वैरायटी का आप चुनाव इस वर्ष बरसात में करेला की खेती के लिए कर सकते हैं। परफॉर्मेंस में आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलने वाला और ना ही प्रोडक्शन में आपको कमी देखने को मिलने वाला है। प्रति एकड़ बीज दर की अगर हम बात करें किसान साथी तो 500 से 600 ग्राम आपको जो बीज है वह लगने वाला है। अगर आप नर्सरी से ऑर्डर करते हैं किसान साथी तो 4 से 5 हज़ार के अंदर आपको जो पौधा है वह लगने वाला है। अगर आप डायरेक्ट बिजाई करना चाहते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप
वैसे भी आप जो बुआई है वह कर सकते हैं, या फिर आप जो नर्सरी तैयार कर कर इसकी रोपाई भी कर सकते हैं। बुआई से पहले जो है किसान साथियों तो बीज को उपचार करना बेहद ज़्यादा जरूरी है। हालांकि हाइब्रिड बीज होता है किसान साथियों, फिर भी आप उसमें नॉर्मल जो टर्फ फंगीसाइड है या फिर साफ जो फंगीसाइड है उसमें जो बीज है उसको सूखे के रूप में ही अच्छी तरीके से मिक्स कर दे और तुरंत आप जो बुआई है वह कर सकते हैं, या फिर आप कैस्केड से भी जो बीज को उपचारित है वह कर सकते हैं। बीज उपचार के बाद बुआई की सही विधि की बात करें किसान साथियों तो अगर आप रोपाई करते हैं तो पर्याप्त नमी पर आपको जो रोपाई है वह करना होगा। पहले पानी लगा देना है, उसके बाद आपको रोपाई करना है किसान साथियों। अगर आप बिजाई कर रहे हैं किसान साथियों तो बुआई के बाद भी आप जो सिंचाई है वह कर सकते हैं, या फिर सिंचाई करने के बाद भी आप जो बुआई है जब चलने फिरने के लायक हो जाए उस टाइम पर आप जो बुआई है वह कर सकते हैं। 2 से 3 सेंटीमीटर की आपको जो गहराई है उस पर आपको जो बुआई है वह करना है किसान साथियों। पौधे से पौधे की दूरी आपको 1.5 से 2 फीट रखना है। बिजाई के बाद जब तक जर्मिनेशन अच्छी तरीके से नहीं हो जाता तब तक आपको भूमि को ज़्यादा सूखने नहीं देना है, ज़्यादा तड़कने नहीं देना है। वैसे बरसात का सीजन है किसान साथियों, बारिश होता रहता है तो सिंचाई की उतना ज़्यादा आवश्यकता वहाँ पर पड़ने नहीं वाला। लेकिन अगर शुरुआत में आपको बारिश हो नहीं रहा है किसान साथियों तो जब तक जर्मिनेशन हो नहीं जाता तब तक जो किसान साथियों 4 से 5 दिन में आपको सिंचाई करते रहना चाहिए। जब बरसात का सीजन खत्म हो जाता है, वैसे परिस्थिति में बारिश नहीं हो रहा है, वैसे परिस्थिति में आप 6 से 7 दिन में आप जो सिंचाई है वह कर सकते हैं। फसल को साफ सुथरा रखना, खरपतवार को अच्छी तरीके से नियंत्रण करना बेहद ज़्यादा जरूरी है किसान साथियों। अगर आपके प्लॉट पर खरपतवार उगाते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके फसल में खरपतवार है तो वैसे में जो किसान साथियों फसल अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। पोषक तत्व जो है किसान साथियों ज़्यादातर खरपतवार ही ले लेता है। जैसे कि आप देखे ही होंगे कि जो खरपतवार है वह काफ़ी तेज़ी से ग्रो होता है तो उसमें वो क्षमता ज़्यादा रहता है किसान साथियों कि जो पोषक तत्व है उसको पौधे से आपके मुख्य फसल से ज़्यादा जो खरपतवार है वह ले लेता है। साथ में कीटों की और अन्य भी रोगों की जो समस्या है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आपके प्लॉट खरपतवार मुक्त नहीं है वैसे परिस्थिति में। तो सबसे पहले जो है किसान साथियों बुआई से पहले आपको जब आप जो है बेड प्रिपरेशन कर दिए है, बेसल डाल दिए तो उसमें जो है किसान साथियों 1-2 सिंचाई लगा दे। उसके बाद आपको खरपतवार का उगने का वेट करना है किसान साथियों। खरपतवार उग आते हैं वैसे परिस्थिति में आप पैराक्वाट का स्प्रे कर जो है किसान साथियों पहले खरपतवार का नियंत्रण कर ले। उसके बाद आप जो 5 से 7 दिन बाद आप जो बुआई है वह कर सकते हैं। उसके बाद जो है किसान साथियों 2 से 3 बार ही आपको जो निराई पुराई की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, जिसको आप जो किसान साथियों लेबर की मदद से हाथों से ही निराई कुराई करा सकते हैं। रोग और नियंत्रण की अगर हम बात करें किसान आपको इसमें जो है किसान साथियों पाल्डू मिल्ड्यू की भी जो समस्या है वह देखने को मिलने वाला है, जो कि आप इसको हल्के में न ले, बहुत ही खतरनाक है। तो उसके लिए आप जो है किसान साथियों डेल्मा बिलिस्ट्रल टॉप का आप स्प्रे कर सकते हैं। कीट के लिए जो है किसान साथियों आपको इमामेक्टिन है, कोरोजन है, इसका आपको जो है स्प्रे कर सकते हैं। डेमोलिस है उसका आप जो स्प्रे है वह कर सकते हैं किसान साथियों। सकिंग पेस्ट के ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। रस चूसक कीट है, थ्रिप्स है, इन पर ही आपको ध्यान देना होगा किसान साथियों। यही जो सकिंग पेस्ट है किसान साथियों आगे चलकर वायरस का रूप लेता है किसान साथियों, या फिर कह सकते हैं किसान साथियों कि वायरस है, सिकुड़न है, उसको फैलाने का जो कार्य है वह सकिंग पेस्ट से ही करता है किसान साथियों। तो इसी के लिए ही आपको एक शेड्यूल बनाकर रखना है, फिर आगे आपको उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला किसान साथियों। लगभग 3 से 4 दिन में जो है किसान साथियों आपका एक स्प्रे सकिंग पेस्ट के लिए जाना चाहिए। ज़्यादा हैवी नहीं लेना है, ज़्यादा महंगा नहीं लेना है। आपको जो है किसान साथियों ध्यान यही रखना है, अलग अलग टेक्निकल का, अलग अलग ग्रुप का आपको जो स्प्रे है वह हर बार करना है। जैसे कि पहली स्प्रे में आप जो है किसान साथियों थैमाथोक्सम का आप जो स्प्रे कर दिए, दूसरे में जो है किसान साथियों आप इमिडा का कर दिए, तीसरे में जो है किसान साथियों आप फिप्रोनिल का कर दिए, फिर चौथे में जो है किसान साथियों आप थैमाथोक्सम ले रहे हैं, उसके बाद फिर से इमिडा ले रहे हैं। इस तरीके से आपको जो है किसान साथियों अलग अलग ग्रुप टेक्निकल का आपको चेंज कर हर 3 से 4 दिन में स्प्रे करते रहना है, जिससे आप जो है किसान साथियों सिकुड़न की जो समस्या है उसको 100% कंट्रोल कर पाएंगे। खाद शेड्यूल की अगर हम बात करें किसान साथियों तो पहला जो खाद है वह आपको लगभग 12 से 15 दिन में देना है किसान साथियों, जिसमें आपको 1 से 2 केजी आपको 28-500 ग्राम हुमिक एसिड और 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जो कैस्केड है वह लेना है किसान साथियों। अगला खाद जो है किसान साथियों आपको 20 से 25 केजी आपको जो DAP है वह, 4 से 5 केजी आपको जो सल्फर है वह 90% लेना है, और 8 से 10 केजी आपको जो SSP खाद है उसको लेना है किसान साथियों। अगले खाद में आपको जो किसान साथियों 35 से 40 केजी आपको जो DAP है वह लेना है, 8 से 10 केजी आपको MAP लेना है किसान साथियों, और 250 ग्राम जो
सूक्ष्म पोषक तत्व है उसको लेना है किसान साथियों। अगला खाद जो है किसान साथियों आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक बार जड़ के माध्यम से दे देना है। तो उसी बीच में आपको स्प्रे के माध्यम से जो बोरॉन है 250 ग्राम और जो कैल्शियम है उसको 50 ml पर पंप के हिसाब से आपको स्प्रे के माध्यम से भी देते रहना चाहिए किसान साथियों। और ये जो कैल्शियम बोरॉन है किसान साथियों उसको हर 20 से 25 दिन में आपको रिपीट करते रहना है, जिससे फल का जो साइज है वह एक बेहतरीन हो, उसमें क्वालिटी में आपको कमी देखने को ना मिले, टेढ़ा मेढ़ा आपका जो करेला है वह देखने को ना मिले। उसके लिए जो किसान साथियों बेहतर प्रोडक्शन के लिए जो किसान साथियों पोषक सुपर है, क्रांति है, गोदरेज का डबल है, साथ में 05234 है, 1261 है। इसका भी आपको जो स्प्रे है समय समय पर करते रहना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए, ज़्यादा से ज़्यादा फूल फल में कन्वर्ट हो और जो फल है उसका जो साइज है वह एक बेहतरीन हो सके। उसके लिए जो है किसान साथियों लागत की अगर हम बात करें किसान साथियों तो प्रति एकड़ के हिसाब से 30 से 40 हज़ार के आसपास आपको जो लागत है वह लगने वाला है किसान साथियों। जिसमें अगर हम उत्पादन की बात करें तो अलग अलग वेराइटी के हिसाब से इसका करेला का जो हार्वेस्टिंग है वह 55 से 60 दिन में स्टार्ट हो जाता है। उत्पादन सही रहा, रोगों को आप अच्छी तरीके से कंट्रोल में रख पाए हैं, वैसे में आप 100 कुंटल तक जो उत्पादन है वह निकाल के ला सकते हैं किसान साथियों। और इसमें जो है किसान साथियों करेला का जो मार्केट भाव है, जो मार्केट प्राइस वह ज़्यादातर 40 रुपये प्लस ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम और 30 रुपये देखते हैं किसान साथियों फिर भी, और उत्पादन हमारा जो है किसान साथियों 60 कुंटल ही लेकर चल रहे हैं किसान साथियों, फिर भी हमारा जो टोटल जो कमाई है वह 1,80,000 हो जाता है। जिसमें अगर हम 40,000 भी हमारा जो लागत है उसको काट देते हैं किसान साथियों, फिर भी हमारा जो शुद्ध प्रॉफिट है वह 1,40,000 के आसपास हो सकता है। तो उम्मीद है आज के यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर अन्य किसान साथियों तक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।